अगर सिर्फ संजीव मुखिया तक सिर्फ कार्रवाई करने की बात है, संजीव मुखिया पर आप मत कार्रवाई कर देंगे, जेल चला जाएगा। लेकिन तो हम तो कह ही रहे हैं ना कि संजीव मुखिया का भी कोई मुखिया है, 4th ग्रेड का कर्मचारी इतना बड़ा रैकेट कैसे चला सकता है भाई, बिना संलिप्तता के, बिना विभागीय संलिप्तता के नहीं हो सकता है। बीपीएस उसने कहा था कि बीपीएससी के अंदर लोग बैठे हैं जो ये बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होता है, वहां से हम लेते हैं। सीबीआई भी रिमांड पर लेने वाली है संजीव मुखिया को, क्योंकि संजीव मुखिया पर एक नहीं कई आरोप गठित हैं। सिपाही भर्ती पेपर लीक जिसमें संजीव मुखिया का नाम आया, और सबसे बड़ी जो देश की मेडिकल की परीक्षा होती है, मेडिकल प्रवेश की नीट पेपर, उसमें लीक कराने में संजीव मुखिया का बहुत बड़ा रोल है। तो भैया एक नाम गूंज रहा है, संजीव मुखिया, संजीव मुखिया, संजीव मुखिया। अच्छे आदमी है कि बुरे आदमी है वो आप कमेंट में डिसाइड कर लीजिएगा। बुरे ही है, ज्यादा क्यों बोलना। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद है। छात्र सौरभ, आप हमेशा से अभ्यर्थियों के साथ रहते हैं, छात्रों के साथ रहते हैं, धांधली हो तो भी बोलते हैं, कुछ भी हो तो भी बोलते हैं। संजीव मुखिया आपको कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं मालूम है मुझे कि ये बेकार क्वेश्चन है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं जो लाखों लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए। संजीव मुखिया बहुत ही दुलारे व्यक्ति हैं जो धांधली, सेटिंग, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया या बड़े बड़े उद्योग जगत या सफ़ेद पोश लोग जो पैसे के नाम पर या अपने पैरवी पैगाम के वजह से संजीव मुखिया के द्वारा तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में अपने लोगों को सेट करने में लगे हैं, उनके लिए संजीव मुखिया बहुत प्यारे हैं। इसलिए क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा, कई पॉलिटिकल पार्टी के साथ सांठगांठ उनके साथ है। उनकी वाइफ जो है पहले जेडीयू, शायद एलजेपी, रामविलास पासवान जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन करके वो विधायक की चुनाव भी लड़ी है। और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी अभी हाल में ही हुई है, तो कई चेहरे, कई लोगों का नाम संजीव मुखिया बेनकाब कर चुके हैं। अब बेनकाब अगर संजीव मुखिया कर चुका है तो इस बात का उद्भेदन आर्थिक अपराध इकाई, क्योंकि अब सीबीआई भी रिमांड पर लेने वाली है संजीव मुखिया को, क्योंकि संजीव मुखिया पर एक नहीं कई आरोप गठित हैं। उसका पुत्र शिव प्रकाश जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा है। शिक्षक बहाली में व्यापक तौर पर उसने धांधली सेटिंग की। सिपाही भर्ती पेपर लीक जिसमें संजीव मुखिया का नाम आया, और सबसे बड़ी जो देश की मेडिकल की परीक्षा होती है, मेडिकल प्रवेश की नीट पेपर, उसमें लीक कराने में संजीव मुखिया का बहुत बड़ा रोल है। तो कई मामलों का उद्भेदन अगर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है तो संजीव मुखिया के तहत संजीव मुखिया का भी मुखिया कौन है, सबसे वाजिब प्रश्न ये है, क्योंकि संजीव मुखिया को बचाने वाला भी कई लोग हैं। अभी डीआईजी के रिश्तेदार का नाम आया, कई सफेद पोस्ट का नाम बता रहा है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम उसने उजागर किया है। तो सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम तो हम कई सालों से सुन रहे हैं कि 4 कोचिंग, कभी सुनते थे 5 कोचिंग। अरे भाई है कोचिंग तो नाम बताइए ना। ठीक है, आप नाम नहीं बताना चाहते हैं तो कार्रवाई भी तो करके, अगर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर कह रहा है तो ऐसे ही तो बिना सबूत के बिना पर तो नहीं कह रहा होगा। अगर कह रहा है तो क्या सरकार कार्रवाई करेगी? क्योंकि सरकार कार्रवाई नहीं करती है। इसका हम आपको उदाहरण दे, 2-3 उदाहरण। 66वीं पेपर लीक हुआ, 108 का टप चला गया, उसमें भी कई लोगों के नाम आए थे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 67वीं पेपर लीक, एक और आईएएस अधिकारी का नाम आया था, एक और रंजीत रजक का भी नाम आया। रंजीत रजक पर गिरफ्तारी तो होती है लेकिन चार्जशीट करने में, कोर्ट में दाखिल करने में आर्थिक अपराध इकाई नाकाम रहती है, उसको बेल मिल जाता है। अपने कई सगे संबंधियों को रंजीत रजक ने अफसर अधिकारी बीपीएससी के माध्यम से बनाया है। तो फिर हम कैसे कहेंगे? हम तो आपको लाइए ना, हम लिख के दे देते हैं कि संजीव मुखिया पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। संजीव मुखिया जेल से बैठकर अपना रैकेट, अपना धंधा, सेटिंग गेटिंग का जो खेल है वो खेल खेलेगा, क्योंकि ये लोग दुलारे बन जाते हैं। एक आईएएस अधिकारी का नाम जो काफी सुर्खी में चल रहा था, उसको जब हम लोग विरोध किए तो उसको यहाँ से भेज दिया गया गुजरात, क्योंकि गुजरात काडर का था। तो हम बार बार कहते हैं अनुकूल जी कि हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर सरकार परीक्षा वैकेंसी निकालती है तो इस तरह की चीज कहाँ से होगा। अगर आप शिक्षक बहाली में व्यापक गड़बड़ी हुई, टीआरई 2 में पेपर लिख हुआ, टीआरई 3 में पेपर लिख हुआ, और जब मंत्री से ही सवाल करेंगे, 300 लोग की गिरफ्तारी हुई थी हजारीबाग से, उसमें भी कहेंगे 300 लोग, यहाँ 1 लोग की गिरफ्तारी का बात है तो 300 लोग गिरफ्तार हो गए थे। बैंकेट हॉल या बड़े बड़े लग्जरी बस में लोग परीक्षा यहाँ से वहां गए थे, वहां से परीक्षा। हाँ, तो ये इस तरह की चीजें हो रही है ना। तो हम यही कहेंगे कि अगर एजेंसी, अगर गड़बड़ी, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन यहाँ व्यक्ति नहीं है, एक रैकेट जो है, एक लाइन है, इसमें कई लोग एंट्री करते हैं, सफेद पोस्ट लोग हैं, बिजनेसमैन है। अब डीआईजी का भी रिश्तेदार का नाम आ रहा है, तो ये है। तो आखिर कौन लोग हैं?
अगर सिर्फ संजीव मुखिया तक सिर्फ कार्रवाई करने की बात है, संजीव मुखिया पर आप मत कार्रवाई कर देंगे, जेल चला जाएगा। लेकिन तो हम तो कह ही रहे हैं ना कि संजीव मुखिया का भी कोई मुखिया है, 4th ग्रेड का कर्मचारी इतना बड़ा रैकेट कैसे चला सकता है भाई? बिना संलिप्तता के, बिना विभागीय संलिप्तता के नहीं हो सकता है। बीपीएस उसने कहा था कि बीपीएससी के अंदर लोग बैठे हैं जो ये बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होता है, वहां से हम लेते हैं। बताइए, सवाल मेरे पास अगर रहेगा तो हम बता देंगे कि कहाँ पर होता है। तो ये पूरे तरीके से एजेंसी जांच अगर करती है तो बीपीएससी, अभी आपने देखा होगा सीएसबीसी के पूर्व चेयरमैन जो है एसके सिंघल, उसकी तरफ भी गिरफ्तारी की बात हुई है, तो उसको भी हटाने की बात चल रही है। तो एक एक चीजों का उद्भेदन संजीव मुखिया के माध्यम से होना है। लेकिन मुझे लगता है कि लीपापोती होगा, संजीव मुखिया जेल भले ही उसको भेज दिया जाए, कुछ होने जाना नहीं है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी इसलिए हुई, खेल होते चले, फिर इसलिए हुआ था क्योंकि लोग भूल जाते हैं, बड़े बड़ी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग रंजीत डॉन का नाम सुनते थे कि नालंदा मॉड्यूल चल रहा है, ये भी नालंदा का ही निवासी है। तो नालंदा मॉड्यूल जो है वो फल फूल रहा है। और मुख्यमंत्री जी का ये कर्तव्य बनता है कि विगत 18 वर्ष से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, एंटी पेपर लीक कानून बना है, जमीन हकीकत से वास्ता उसका नहीं है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपकी नीति है उसके खिलाफ में एक से एक माफिया जो है इस प्रदेश में फूल रहा है, इस प्रदेश नहीं पूरे देश में फल फूल रहा है। और आप देखिए ना, उड़ीसा में पेपर लीक होता है, गुजरात में होता है, उत्तराखंड में होता है, उसका रैकेट जो है उसका तार सीधे बिहार से जुड़ता है। संजीव मुखिया तो मात्र के प्यादा है, असली वजीर, असली जो है वो खेल का असली जो बाकी है। तो आप कह रहे हैं कि कोचिंग वालों के साथ भी कुछ भी नहीं होगा अगर नाम ले लिया जाएगा तो भी? नाम तो ले लिया गया है ना। अगर जो हम लोग न्यूज पेपर में पढ़ते हैं कि 4-5 कोचिंग का नाम लिया गया है, तो नाम लिया गया है तो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत अगर है तो उसको सीधे उसको डिटेन करे, गिरफ्तार करे। अब रही बात कि होना जाना, कुछ होना होगा नहीं, बस पेपर में। भरोसा क्यों नहीं है? पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं, किस पे भरोसा नहीं? हमको पुलिस प्रशासन में पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार उसको खुली छूट दे तब। अभी आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी है नैयर हसन का साहब बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। उनके ऊपर अगर जांच की एजेंसी को खुली छूट मिले ना भाई, संजीव मुखिया अगर कुछ कह रहा है तो उसको, अभी देखिएगा संजीव हंस IAS अधिकारी, वो भी गिरफ्तार में चले गए। तो आप खुली छूट तो दीजिए। ऐसा नहीं है कि मामले को रफा दफा करना है, लेकिन इसलिए रफा दफा होता है क्योंकि कई लोग का रैकेट, नीट में कई लोग का नाम आया था। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के भी जो PS थे प्रीतम, उसके साथ भी उसका नाम आया था, फिर कई लोगों का नाम आया था। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि जो लोग खुद नाम बता रहा है उसके खिलाफ में कार्रवाई होती है, लेकिन जो लोग का नाम जुड़ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये आज नहीं, बरसों से हम लोग देख रहे हैं। एजेंसी बिल्कुल सक्षम है, लेकिन उसको खुली छूट तो मिले। अब CBI रिमांड में क्या कहता है, किस किस चीज़ों का उद्भेदन होता है, क्या वाकई में थी है, तो चीज़ों का उद्भेदन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर नहीं होता है तो लोग बिल्कुल अब भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि वही बात है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा। गरीब किसान मजदूर के बच्चे, जो निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जो मेरिट के नाम पर, मेरिट के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए संजीव मुखिया क्या है, कई लोगों का नाम है। आप ये मानते हैं कि संजीव मुखिया के साथ जितने भी लोग हो या फिर जितने भी लोग मिले हुए हैं वो BPSC, शिक्षक भर्ती, दरोगा, सिपाही, नीट, सारी चीजों पे कुछ ना कुछ धांधली करते हैं? बिल्कुल करते क्या है, ये तो बात प्रमाण के तौर पर आया है। सिपाही भर्ती पेपर लीक में स्पष्ट तौर पर एसके सिंघल का नाम हम लोग भी कह रहे थे, एसके सिंघल को हटाया गया। लगातार आप देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक में किन किन लोगों का नाम आ रहा है, कहाँ कोई कार्रवाई हो रही है। संजीव मुखिया का भी मुखिया कौन है, इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि कार्रवाई नहीं होगी। संजीव मुखिया जेल के सलाखों के भीतर से रैकेट चलाएगा और इसी के दाम पर वो अपने वाइफ को विधायक बनाना चाहता है या राजनीति में प्रवेश कराना चाहता है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, देखिए छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से संजीव मुखिया के बारे में बोले हैं और कोचिंग संस्थानों के बारे में बोले, वो आपने सुन लिया। बस देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।